भारत में डकैती और चोरी के कई चर्चित मामले रहे हैं, जो न केवल अपने समय में सुर्खियों में रहे, बल्कि इसके पीछे की योजनाओं और अपराधियों की चतुराई ने इन्हें ऐतिहासिक बना दिया। इस लेख में हम भारत की 5 सबसे चर्चित डकैती के मामलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लुधियाना बैंक डकैती। लुधियाना, पंजाब में स्थित एक बैंक में 2005 में हुई डकैती ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस डकैती को अंजाम देने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसमें 6 से अधिक अपराधियों ने भाग लिया। डकैतों ने बैंक के आसपास की रेकी की और बैंक के सुरक्षा उपायों का अध्ययन किया। डकैती के दिन अपराधियों ने स्थानीय पुलिस को भ्रमित करने के लिए पहले एक अलग स्थान पर एक फायरिंग की आवाज की, जिससे पुलिस वहां पहुंच गई। इसी दौरान वे बैंक में घुस गए और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। डकैतों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण लूटे। यह डकैती पंजाब में बैंकिंग सुरक्षा की कमी को उजागर करने वाली एक बड़ी घटना बन गई। पुलिस ने कुछ ही समय में डकैतों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह घटना भारतीय बैंकों की सुरक्षा में एक चेतावनी बन गई। गुड़गांव का डाकघर। गुड़गांव में एक डाकघर में 2017 में हुई डकैती ने सभी को चौंका दिया। इस डकैती को अंजाम देने वाले अपराधी एक विशेष योजना के तहत काम कर रहे थे। डकैतों ने डाकघर के कर्मचारियों की गतिविधियों का अध्ययन किया और एक दिन, जब डाकघर में कम कर्मचारी थे, उन्होंने हमला किया। वे पहले से ही तैयार थे और अपने साथ हथियार लेकर आए थे। उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और डाकघर की अलमारियों से पैसे और अन्य सामान चुराने लगे। इस डकैती में लगभग 50 लाख रुपए की नकदी और सामान चोरी हुआ। डाकघर के कर्मचारियों ने पुलिस को तुरंत सूचित किया, लेकिन डकैत वहां से भागने में सफल रहे। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से डकैतों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। यह डकैती डाकघरों की सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाने वाली थी। नए और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। पुणे का डाकघर। डकैती 2018 में पुणे में एक डाकघर में हुई डकैती ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह डकैती न केवल धन की चोरी के लिए थी, बल्कि इसके पीछे एक सशस्त्र योजना थी। डकैतों ने रात के समय डाकघर को लक्षित किया। उन्होंने पहले सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया और फिर डाकघर के अंदर घुसकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। डकैतों ने सभी सीसीटीवी कैमरों को भी नष्ट कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इस डकैती में लगभग 80 लाख रुपए की चोरी हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन डकैतों का पता लगाने में काफी समय लगा। यह घटना डाकघरों की सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। दिल्ली की मेट्रो डकैती। दिल्ली में मेट्रो के एक स्टेशन पर 2016 में हुई डकैती ने शहर की सुरक्षा पर सवाल उठाए। यह घटना उस समय हुई जब यात्रियों की भारी भीड़ थी। डकैतों ने मेट्रो के टिकट खरीदने के समय को लक्षित किया। जब यात्रियों की संख्या अधिक थी, तब उन्होंने अचानक हमला किया और यात्रियों के हाथ से मोबाइल फोन और पर्स छीनना शुरू कर दिया। उनकी योजना थी कि भीड़ में वे जल्दी से भाग जाएंगे और किसी को समझ नहीं आएगा। इस घटना में लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई। मेट्रो स्टेशन के अधिकारियों ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से डकैतों की पहचान की। यह घटना मेट्रो सुरक्षा की खामियों को उजागर करने वाली थी।
गुड़गांव का सोने की दुकान डकैती। गुड़गांव में एक सोने की दुकान में 2018 में हुई डकैती ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह डकैती एक योजना के तहत की गई थी, जिसमें अपराधियों ने एक दिन पहले से दुकान की रेकी की थी। डकैतों ने दुकान के बाहर के वातावरण का अध्ययन किया और फिर एक दिन रात में दुकान में घुसने की योजना बनाई। उन्होंने दुकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी की और उसके अंदर से हथियारों के साथ दुकान के अंदर घुस गए। डकैतों ने लगभग 2 करोड़ रुपए के सोने और हीरे की लूट की। जब तक पुलिस पहुंची, तब तक डकैत भाग चुके थे। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डकैतों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। यह घटना ज्वेलरी स्टोर्स की सुरक्षा की कमी को उजागर करने वाली थी। भारत में हुई ये डकैतियां केवल धन की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी योजनाएं और अपराधियों की चतुराई ने इन्हें चर्चा का विषय बना दिया। इन घटनाओं ने न केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सजग किया है, बल्कि आम जनता को भी इनसे सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं से सबक लें और सुरक्षा उपायों को मजबूत करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।